भगवान ने शूकर का रूप धारण किया। कल आप लोगों ने सुना था। हम लोग उनको घृणा की दृष्टि से देखते हैं। यह शूकर है, विष्ठा खाता है। विष्ठा खाता नहीं है, वह विष्ठा की सफाई करता है। गिद्ध जो है मांस को खाता नहीं है। सड़े गले मांस से जो समाज में बदबू फैलती है, प्रदूषण फैलता है, उसको ख़त्म करता है। हमको लगता है वह खा रहा है। नहीं नहीं, हमारे लिए सफाई का काम कर रहा है। संसार के सब प्राणी भगवान के बनाए हुए सब काम के हैं, बिना काम के एक भी नहीं। जल में एक मछली है, देखिए जल की सफाई के लिए वह सब कुछ खा जाती है। हमारे लिए जल की सफाई करती रहती है और हम उनको घृणा की दृष्टि से देखते हैं। ये तो क्या से क्या खा रही है। वह खा रही है हमारे योग्य जल बना रही है, हमारे पीने के योग्य जल बना रही है, और कुछ से कुछ खा करके भी हमारा ही काम कर रही है। भगवान ने शूकर का रूप धारण किया। एक शूकर के प्रति भी घृणा का भाव नहीं रखो। यह शूकर भी बड़ा से बड़ा काम कर सकता है। एक मछली भी बड़ा से बड़ा काम कर सकती है। एक चींटी भी बड़ा से बड़ा काम कर सकती है। एक मच्छर भी बड़ा से बड़ा काम कर सकता है। भगवान ने जिनको भी बनाया है वह भगवान की संतान है। भगवान की संतान में भगवदीय गुण भरा हुआ है। वह बहुत कुछ कर सकता है। जो काम ब्रह्मा से नहीं हो सकता, वह काम भगवान का बनाया हुआ एक मच्छर कर सकता है। भगवान एक मच्छर से भी, ब्रह्मा से भी बड़ा काम ले सकते हैं। भगवान ने बनाया है तो भगवान को उनसे काम लेने के लिए भी आता है। भगवान ने जो शूकर का रूप धारण किया इसीलिए कि हम परमात्मा के बनाए हुए किसी भी प्राणी के प्रति घृणा का भाव मन में नहीं रखें। सब परमात्मा की संतान है, सब काम के लिए हैं, सब हमारे लिए हैं, सब हमारे भाई हैं, सब भगवान के बनाए हुए हैं। सब अपने अपने भाग्य से जी रहे हैं, सब अपने अपने भाग्य से खा रहे हैं। हमारा कौन क्या ले रहे हैं। संसार के अंदर जितने भी प्राणी हैं, सब के प्रति हमारे अंदर आदर का भाव हो। इसीलिए भगवान ने स्वयं शूकर का रूप धारण किया और इतना बड़ा काम करके दिखलाया जो दुनिया का कोई भी आदमी नहीं कर सकता। सब प्राणी काम के लायक हैं। इस प्रसंग में यह भी जानने में आता है, भगवान एक तुच्छ से तुच्छ प्राणी के द्वारा भी वह काम करा सकते हैं जो काम दुनिया के सब लोग मिलकर भी नहीं कर सकते। रसातल में यह पृथ्वी चली गई थी, सारा संसार जलमय हो गया था, सृष्टि समाप्त हो गई थी। देखिए भगवान ने कैसा काम करके दिखलाया एक शूकर के द्वारा। रसातल में गए, वहाँ यह पृथ्वी पड़ी हुई थी।
इस पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 50 करोड़ योजन। 12 किलोमीटर का एक योजन होता है। 50 करोड़ योजन लंबा, अब 50 करोड़ योजन चौड़ा, अब 50 करोड़ योजन मोटा भी। इतना इस पृथ्वी का विस्तार है। और उस एक शुकर ने अपने दांत के ऊपर राई दाना के बराबर इस पृथ्वी को उठा करके रख लिया। दुनिया का कोई आदमी यह काम कर सकता है? जो भगवान कर सकते हैं, ये दुनिया के सब लोग मिलकर भी नहीं कर सकते। और जो दुनिया के सब लोग मिलकर नहीं कर सकते, वह भगवान की बनाई हुई एक तुच्छ प्राणी करके दिखला सकते हैं। यह परमात्मा में सामर्थ्य है। संपूर्ण पृथ्वी को दांत की नोक पर उठा करके लिए चले आ रहे हैं। पानी के अंदर ही एक राक्षस भगवान का पीछा किया। उस राक्षस का नाम था हिरण्याक्ष। उस राक्षस ने भगवान से कहा, अरे मूर्ख, यह पृथ्वी हमारी है। हमारी पृथ्वी को तू कहाँ लेकर के जा रहा है? चोर, तू इस पृथ्वी की चोरी करने के लिए आया है। पहले मेरे से युद्ध कर, उसके बाद हमारी इस पृथ्वी को तू ले जा। पहले युद्ध कर मेरे से। भगवान एक भी नहीं सुन रहा। पृथ्वी को लेते हुए जल के ऊपरी सतह पर आ गए। जल के ऊपर भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा पृथ्वी को स्थापित कर दिया। कितनी ताज्जुब की बात है। हम लोग एक चुटकी मिट्टी जल के ऊपर रखें, 1 मिनट भी वह मिट्टी ऊपर रह जाए, कहाँ चली जाएगी पता नहीं। लेकिन भगवान में कितना सामर्थ्य है। भगवान जो चाहते हैं सो होता है। हम कितना भी चाहते रहेंगे नहीं होगा। दिन भर में हम लोग कितना चाहते हैं, यह कर लें, वह कर लें, वह कर लें, फिर भी अनंत चाहनाओं में से एकाध काम हमारा बन पाता है, बाकी चाहते ही रह जाते हैं। और भगवान संकल्प मात्र से जो चाहते हैं तुरंत कर लेते हैं। यह कितना आश्चर्य की बात है। इतना विशाल यह संसार, इतनी विशाल यह पृथ्वी, अब भगवान ने पानी के ऊपर रख दिया। अब थोड़ा सा विचार करके देखिए, पानी तो मिट्टी को गलाकर अपने अंदर ले आता है, लेकिन भगवान की रखी हुई मिट्टी को पानी गला नहीं पाया, अपने अंदर नहीं ले आ पाया, ज्यों का त्यों आज तक पड़ी हुई है। अब बताइए, भगवान के चाहने से सब कुछ होता है कि हमारे चाहने से सब कुछ होता है? भगवान की इच्छा थी कि यह पृथ्वी पानी के ऊपर रहे तो पानी के ऊपर है। हम चाहेंगे तो होगा? नहीं होगा। क्या ताकत है परमात्मा में, जो चाहते। बालक रूपी साइयाँ खेलें सब घट माही,
जो चाहे सो करत हैं, भय काहू को ना। जो चाहते हैं सो करके दिखा देते हैं, कोई भी नहीं ऐसा कर सकता। बड़ा से बड़ा मकान बनता है, पहले तो 50 बाय 40 का हॉल भी कोई बनाता था तो उसमें 4 ठो पिलर जरूर देता था, कहीं छत नीचे न गिर जाए। अब विज्ञान का विकास हुआ, अभी हम गंगा सागर से धर्मशाला बुक करा कर आए। जनवरी के महीना में 10 दिन का हम ध्यान शिविर वहाँ लगाएंगे। करीब करीब जितना बड़ा यह पंडाल है, इतना ही बड़ा हुआ हॉल है, एक भी पिलर नहीं है। लेकिन इससे अधिक बड़ा बनाने पर पिलर तो देना ही पड़ेगा। परमात्मा ने कितनी बड़ी छत को बना दी है। देख रहे हैं आसमान को, कितना लंबा चौड़ा आसमान, कोई इसका आदि अंत देख सकते हैं? कहाँ इसका अंत है? फ्लाइट से चलते रहिए आप, कहीं अंत नहीं दिखेगा। खंभा है, कहीं पिलर एक भी है? बिना खंभा का खरा आसमान, कैसा करामात है। मिट्टी के ऊपर जल है, समुद्र देखिए मिट्टी के ऊपर है, फिर जल के ऊपर मिट्टी है। न ऊपर का पानी नीचे की मिट्टी को गला करके ख़त्म कर पा रहा है, न ऊपर की मिट्टी को नीचे का पानी गला पा रहा है। कैसी ताकत परमात्मा में है। भगवान ने जल के ऊपर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। पीछे से जो राक्षस कहता आ रहा था, अरे चोर, तो हमारी पृथ्वी को लिए भागा जा रहा है, पहले मेरे से युद्ध कर। भगवान ने एक भी जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं कहा। पहले पृथ्वी को लाकर जल पर स्थापित कर दिया। जो काम भगवान को करना चाहिए था वह काम भगवान ने पहले कर लिया। उसके बाद वापिस गए भगवान, उस राक्षस से मिले। हाँ, क्या बोल रहा था बता तो? हम तो चोर सही में हैं, तुम्हारी पृथ्वी को लेकर के चले गए, तो क्या करना चाहता है मेरे साथ, सो बता। भगवान से बड़ा भारी उस राक्षस का युद्ध हुआ और भगवान के हाथ से वह राक्षस मारा गया। जब पृथ्वी लेकर भगवान आ रहे थे, उस समय वह गाली देते हुए पीछे से आ रहा था। भगवान चाहते तो उस वक्त भी मार सकते थे, लेकिन उस वक्त भगवान ने उसको नहीं मारा। पहले पृथ्वी को जल पर स्थापित कर दिया, तब गए उनसे युद्ध करने के लिए। इसके पीछे भी रहस्य है। दुनिया को शिक्षा देने के लिए भगवान एक एक काम करके दिखलाते हैं। जब तक अपना काम पूरा न हो जाए, जब तक अपना काम बन नहीं जाए, तब तक दुनिया की बातों में मत पड़ना, नहीं तो काम पूरा होगा ही नहीं। आप पढ़ने के लिए चलेंगे, दुनिया के लोग नहीं चाहेंगे कि यह आदमी पढ़कर IAS ऑफिसर बन जाए।
कुछ ना कुछ कहता रहे, अरे एसपी बन जाओ, दरोगा बन जाओ, ये बन जाओ, वकील बन जाओगे तो बहुत पैसे की लूट मचेगी। दुनिया के लोग जब हम आप अच्छा काम करने के लिए चलेंगे तो वे नहीं चाहेंगे कि इनके द्वारा यह काम हो जाए। दुनिया के लोग बहुत कुछ ताना मारेंगे, बहुत कुछ कहेंगे। दुनिया के लोगों की बातों में आकर के यदि हम उनके पीछे पड़ जाएंगे तो हमारा काम पूरा नहीं हो सकेगा। पहले अपना काम पूरा कर लेना चाहिए और फिर मन करे तो उन लोगों से बातचीत कर लेनी चाहिए, क्या बात है, क्या कह रहा था। ना अपना काम बना, ना इधर का काम बना, आधे अधूरे रह गए। तो भगवान ने समाज के लोगों को शिक्षा दी कि बड़ा काम करने के लिए चलोगे, महत्वपूर्ण काम करने के लिए चलोगे, दुनिया की निगाह में आने वाला काम करने के लिए चलोगे तो दुनिया के लोग बहुत कुछ ताना मारेंगे। दुनिया के बहुत लोग नहीं चाहेंगे कि ये आदमी इस काम को कर सके, बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत वाद विवाद करेंगे। उसके पीछे पड़ोगे तो बड़ा काम नहीं कर पाओगे। पहले वह काम कर लो, उसके बाद फुर्सत हो तो बोलने वाले के पीछे पड़ो, नहीं भी पड़ो तो कोई बात नहीं, काम तो हमारा पूरा हो गया। तो भगवान ने अपना काम पूरा करके दिखलाया और फिर पीछे मुड़ कर गए, उसका भी काम तमाम किया।